नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम प्रश्न लेके आए हैं, प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम गणितीय संक्रियाएं भी कह सकते हैं। गणितीय संक्रियाएं का ये पार्ट 1 वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखेगा। तो ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 याद क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणे है, और टी का अर्थ है माइनस, और के का अर्थ है भाग। तो 52 के 4 क्यू 6 जे 12 टी 8 का मान ज्ञात करिए। तो हम बोर्ड मास का हम प्रयोग करेंगे कि BODMAS बोर्ड मास का हम प्रयोग करेंगे, मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ पावर, फिर उसके बाद में डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो हम दिया है 52 के, तो के का जो अर्थ दिया है वो है भाग, यानी कि 52 भागे के का मतलब भाग 4। फिर क्यू का जो अर्थ दिया है, क्यू का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है प्लस प्लस 6, और फिर उसके बाद में जे का अर्थ जो दिया है गुणे 12। फिर उसके बाद में टी का जो अर्थ दिया है माइनस, तो हम -8 करेंगे। तो फिर हम इससे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। फिर उसके बाद में प्लस 6 इंटू 12 -8। फिर इसको हम गुणा करेंगे तो 13, और फिर उसके बाद में 6 और 12 को अगर हम गुणा करेंगे तो 12 छक 72, तो यानी 13 प्लस 72 -8। तब फिर हम इसको गुणा करेंगे तो गए 5 और 7 1 8 माइनस फिर 8। तब आएगा, अगर हम इससे तो आएगा 77। तो 77 आंसर हमारा 77 हुआ। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो ये दिया है कि याद जो है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणे, और गुणे का जो अर्थ दिया है भाग, फिर उसके बाद में दिया है भाग का जो अर्थ दिया है प्लस। तो निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दिया है 18 गुणे 3 -15 प्लस 10 प्लस 20। तो 18 गुणे 13, तो गुणे का जो अर्थ दिया है, गुणे का अर्थ जो दिया है भाग दिया है, तो 18 गुणे के जगह पर 18 भागे 3, 18 भागे 3, और फिर दिया माइनस का जो अर्थ दिया है, माइनस का अर्थ है गुणे, तो माइनस का अर्थ है गुणे, तो यहाँ पर जाए गुणे 15। और फिर प्लस का जो अर्थ दिया है, प्लस का अर्थ दिया है माइनस, तो -20 -10। फिर दिया है प्लस का जो अर्थ दिया है -20 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करें तो आएगा 6, यानी कि 6 गुणे फिर 15 -20 और -20। तब इससे हम गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी कि 15 गुणे 6 बराबर 90। फिर -20 -20। तो यहाँ पे ये 10 है, सॉरी यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पर ये 10 है। तो -10 और -20 को, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 90 -30। तो 90 -30 को अगर -30 यहाँ पे आएगा तो -30 से हम 90 करेंगे तो आएगा, घटाएंगे तो आएगा 60, यानी कि 60। तो आंसर हमारा जो होगा 60 होगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का जो अर्थ है प्लस और गुणे का अर्थ है भाग और भाग का जो अर्थ है गुणे है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। तो हम बोर्ड मास का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, आप लोग तो पता ही होगा। तो BOD बोर्ड MAS यानी कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीपल, फिर उसके बाद में एडिशन, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो ये बताइए 15 - 8, 15 - 8 और माइनस का जो अर्थ दिया है प्लस दिया है, यानी कि 15 + 8। फिर उसके बाद दिया है 8 + 7 यानी कि प्लस का जो अर्थ है वो है -7। फिर उसके बाद में 7 - 7 भागे 6, तो भाग का जो अर्थ दिया है भाग का जो अर्थ दिया है गुणे, भाग का अर्थ है गुणे 6। फिर गुणे का जो अर्थ दिया है गुणे का अर्थ दिया है भाग यानी कि 3। तो फिर हम बोर्ड मास का अगर यहाँ पे उपयोग करेंगे तो पहले आएगा इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर गुणे करेंगे, फिर उसके बाद में प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, यानी कि डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फिर 15 + 8 - 7 और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इससे अगर हम डायरेक्ट 3 दूनी 6, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 × 2 तो 7 दूनी 14 यानी कि 15 + 8 - 14। फिर इसके बाद में हम एडिशन करेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे तो 15 और 8 जो होगा वो होता है 23 यानी कि 23 - 14। अगर इसको हम घटा देंगे 23 से अगर हम 14 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9। तो किस आंसर हमारा 9 होगा। तो ऑप्शन हमारा D बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणे और माइनस का जो अर्थ दिया है वो है भागे और गुणे का जो अर्थ दिया है माइनस और भाग का जो अर्थ दिया है वो है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दिया है 4 × 5 + 3 भागे 16 - 1। तो हम तब दिया है कि 4 × 5 + 3 भागे 16 - 1। तो दिया गया व्यंजक जो है दिया गया व्यंजक है 4 × 5 + 3 भागे 16 - 1। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो फिर दिया है कि प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चिन्ह को हम अगर प्रतिस्थापित करेंगे तो 4 गुणे का जो अर्थ है गुणे का अर्थ है -4 - 5 और प्लस का जो अर्थ दिया है प्लस का मतलब है कि गुणे 3। भाग का जो अर्थ दिया है भाग का अर्थ दिया है प्लस 16 और फिर माइनस का जो अर्थ दिया है माइनस का अर्थ है भाग 1। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 यानी कि 16 + 3 × 5, फिर उसके बाद में गुणे, फिर उसके बाद में प्लस, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो फिर दिया है 4 - 5 × 3 + 16। फिर उसके बाद में 4
माइनस इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 15 प्लस 16। अगर हम इसको हम जोड़, ये इधर आ जाएगा तो 16 प्लस, यानी कि इधर प्लस में तो ये भी प्लस में, यानी कि 16 और 4 20 हो जाएगा। 16 और 4 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 में अगर हम 20 में हम 15 घटाएंगे तो आएगा 5। तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि यदि प्लस का जो अर्थ है वो माइनस है और माइनस का जो अर्थ है वो गुणे है और गुणे का जो अर्थ है भाग है और भाग का जो अर्थ है वो प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दिया है दिया गया व्यंजक जो है दिया गया व्यंजक 44 भागे 120 गुणे 5 माइनस 2 प्लस 10 गुणे 2। तब फिर प्रश्नानुसार जो दिया है प्लस, यानी कि यहाँ पे भाग है तो भाग का जो अर्थ दिया, भाग का अर्थ है प्लस, यानी कि 44 प्लस 120। फिर गुणे का जो अर्थ है, गुणे का अर्थ है भाग, यानी कि भाग यहाँ पे भाग 120 भागे 5 और माइनस 2 का अर्थ, माइनस का मतलब हुआ, माइनस का जो अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणे, तो 5 गुणे 2। फिर प्लस का जो अर्थ है, प्लस का अर्थ है माइनस 10। फिर उसके बाद में गुणे का जो अर्थ दिया है, गुणे का अर्थ है भाग। तब आया 44, पहले हम इसको भाग करेंगे तो आएगा 44 प्लस 24, यानी कि 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे 24 बार आएगा तो 24 हुआ। फिर उसके बाद में गुणे 24 गुणे 2 माइनस 10 भागे 2। तब फिर यहाँ पे आएगा माइनस भागे 2, तो इसको हम करेंगे तो आएगा यहाँ पे 44 प्लस 24 गुणे 2 माइनस 5। फिर उसके बाद में इसको हम गुणा कर देंगे तो 44 प्लस 48, यानी कि 48 माइनस 5। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यानी कि 4 और 8 कितना हुआ 12 और 4 4 8 और 1 9 माइनस 5। इसको अगर तो आएगा यहाँ पे 87, यानी कि 87। तो आंसर हमारा होगा 87। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप बोर्ड मास का प्रयोग हमेशा करिए। ये बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, ऑर्डर, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे ये डिवाइड मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीपल मतलब गुणे, यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे घटाएंगे, तब क्वेश्चन हमारा आएगा 87 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि यदि प्लस का जो अर्थ है वो है भाग और माइनस का जो अर्थ है वो है गुणे। फिर गुणे का जो अर्थ दिया है वो है प्लस और भाग का जो अर्थ है वो है माइनस। तो दिया है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो दिया गया व्यंजक 81 भागे 3 माइनस 14 भागे 7 गुणे 6 प्लस 6 माइनस 5। तब फिर हम इसको प्रश्नानुसार करें।
चिन्ह को अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रश्नानुसार, यानी कि 81 भाग का जो अर्थ दिया है, भाग का जो अर्थ है, भाग का अर्थ है माइनस 81 माइनस 3, और माइनस का जो अर्थ दिया है, माइनस का जो अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणे 14। भाग का जो अर्थ दिया गया है, भाग का जो अर्थ है वो है -7 यानी कि 7, फिर गुणे 6। गुणा का जो अर्थ दिया है, गुणे का अर्थ है प्लस 6, और प्लस का जो अर्थ दिया है, प्लस का जो अर्थ है वो है भाग 6, और माइनस का जो अर्थ दिया है, माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो है गुणे 5। तब इससे इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 81 माइनस 3 गुणे 14 माइनस 7 प्लस 1 गुणे 5। तो इससे इसको 81 माइनस, इससे इसको अब डिवाइड के बाद में अगर हम फिर इसके बाद में मल्टीपल करें, गुणा करेंगे तो 14 तिया होगा 42 माइनस 7, और इससे इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे +5, ये 5 गुणे 1 बराबर 5। तो 81 माइनस 42 और माइनस 7 यानी कि -49 प्लस 5। तो यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, तो 81 और 5 हो जाएगा 86 माइनस 49। से अगर हम 49 में डिवाइड करें 16 यानी कि 16 यहाँ पे है, 16 में 9 गया तो 7, और 7 में 4 गया 3, तो आया आंसर हमारा 37। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि याद गुणे का जो अर्थ है वो है माइनस, और माइनस का जो अर्थ है वो है भाग, और भाग का जो अर्थ है वो है प्लस, और फिर प्लस का जो अर्थ है वो है गुणे। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? तो दिया गया जो व्यंजक है, दिया गया व्यंजक है 27 भागे 288 प्लस 2 गुणे 22 माइनस 2। तो प्रश्नानुसार चिन्ह को अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो चिन्ह को अगर हम बदलेंगे तो आएगा 27 और भाग का जो अर्थ दिया है, भाग का अर्थ दिया है प्लस 27 प्लस 288, फिर दिया है उसके बाद में प्लस का जो अर्थ है वो है गुणे, प्लस का जो अर्थ है वो है गुणे प्लस 2, फिर दिया है गुणे का अर्थ जो दिया है, गुणे का अर्थ दिया है माइनस, गुणे -2 माइनस 22, फिर माइनस का जो अर्थ है वो है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, तो भागिए 2। तब फिर हम यहाँ करेंगे 27 प्लस 288 प्लस 2 माइनस 22 को अगर हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 यानी कि 11। तो फिर उसके बाद में हम करेंगे इससे इसको अगर हम करेंगे तो प्लस का जो अर्थ दिया है वो है गुणे, तो प्लस का जो अर्थ है वो होगा गुणे, यहाँ पे गुणे, यहाँ पर गुणे होगा, तो 288 गुणे 2 यानी कि 576 माइनस 2 माइनस 11।
तो अब गुणे के बाद में हम करेंगे एडिशन। तो इसको अगर हम एडिशन करेंगे तो 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 के 3 और 7 और दोनों 1 10, 5 और 1 6 यानी 603 माइनस यहाँ पे तो प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -13 हो जाएगा। तो 11 और 2 -13 हो जाएगा। फिर इससे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 गया 0 और 9 और 5 यानी कि 590। तो आंसर हमारा हो जाएगा 590। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया कि प्लस का जो अर्थ है वो है गुणे है, माइनस का जो अर्थ है वो प्लस है, और गुणे का जो अर्थ है वो भाग है, और भाग का जो अर्थ है वो माइनस है। तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दिया गया जो व्यंजक है, दिया गया व्यंजक 4 प्लस 22 गुणे 2 भागे 4 माइनस 9। तो प्रश्नानुसार जो है हम चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि बदलेंगे उसको चिन्ह को। तो प्रश्नानुसार 4 प्लस का जो अर्थ है वो है गुणे, तो 4 गुणे 22, और गुणे का जो अर्थ है गुणे का अर्थ है भाग -2 यानी भागे 2, और भाग का जो अर्थ है वो है -4, और माइनस का जो अर्थ है यहाँ पे माइनस है, और माइनस का जो अर्थ है वो है प्लस 9। तब हम 4 गुणे 8 भागे 2 यानी 2 से पहले हम इसको भाग करेंगे। तो 4 गुणे 11 -4 प्लस 9। फिर इससे इसको हम गुणा करेंगे। तो 11 चौक 44, 11 गुणे 4 यानी 44 -4 प्लस 9। तो इसको अगर -4 और ये 9 है तो माइनस अगर इसको करेंगे तो माइनस आएगा 5। तो 44 में अगर हम 5 घटाएंगे यानी कि ये +5 हो जाएगा, ये +5 हो गया। प्लस चिन्ह जो है बड़ा वाला चिन्ह प्लस है, तो यानी कि प्लस में अगर प्लस है माइनस करेंगे इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 5। तो फिर 44 और 5 हो जाएगा 49। तो आंसर हमारा 49 होगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।